अब आज की अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर अहमदाबाद से विमान हादसे से जुड़ी हुई है। एयर इंडिया के विमान AI-171 का ब्लैक बॉक्स और डीवीआर मिल गया है, जिससे माना यह जा रहा है कि हादसे की जांच में अब और तेजी आएगी। और शुक्रवार को मलबा हटाने के दौरान एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान में लगा ब्लैक बॉक्स हॉस्टल की छत पर मिला है। ब्लैक बॉक्स के डेटा को जांच के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी से ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या तकनीकी खराबी आई थी और उस वक्त पायलट और साथ ही जो ATC है उसके बीच में क्या बात हो रही थी। तो वहीं सरकार ने बोइंग ड्रीमलाइनर पर सख्ती अपनाते हुए देश के तमाम एयरलाइंस को यह हिदायत दी है और नियमित जांच के निर्देश दिए हैं। एक तरफ जांच और एक्शन जारी है, तो वहीं हादसे में मारे गए लोगों की पहचान और उनके शव परिजनों तक सौंपने की बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने है। अब DNA टेस्ट के लिए अब तक 219 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। अहमदाबाद क्रैश साइट पर बिखरे मलबे में हादसे की जांच जारी है और इस वक्त DGCA की टीम घटनास्थल पर मौजूद है, जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। DGCA की टीम के साथ NSG की टीम भी आज मौके पर पहुंचेगी, क्योंकि जो धमाका हुआ है या फिर जो वहां पर जो भी ज्वलनशील पदार्थ थे वो किस वजह से इतनी तेजी से आग भड़का, इन सभी को अब जांचा जाएगा। कुल मिलाकर हर पहलू से इस हादसे की जांच हो रही है और कल जिस जगह से क्रैश साइट से ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया था, वहीं पर घटनास्थल पर आज मुआयना करने के लिए भी टीम पहुंचेगी। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद AI-171 का EFIR यानी कि ब्लैक बॉक्स, EFIR मतलब इनहैंस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है। अब इसके जरिए जानने की कोशिश होगी कि उन कुछ सेकंड्स में प्लेन के अंदर क्या हुआ, कॉकपिट के अंदर क्या हुआ। इस ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं और इन दो हिस्सों में पहला हिस्सा जो होता है वो कॉकपिट के अंदर जो बातचीत होती है वो रिकॉर्ड होता है, और दूसरा जो हिस्सा होता है उसमें जिसे DFDR कहते हैं, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, और उसमें जो भी मैकेनिकल चीजें होती हैं, जो भी तकनीकी चीजें होती हैं, वो सारा रिकॉर्ड होता है। यानी कि प्लेन में अगर कोई खराबी आई हो तो वो DFDR में रिकॉर्ड होता है, जबकि CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में, जिसमें जो दोनों जो पायलट होते हैं, पायलट और को पायलट, उनकी बातचीत रिकॉर्ड होती है। उन जब से प्लेन टेक ऑफ करना शुरू करता है, रनवे पर आता है और टेक ऑफ करना शुरू होता है, तब से दोनों पायलट के बीच में जो बातचीत होती है वो रिकॉर्ड होती है उसमें, और उससे ये पता चल पाता है कि क्या आखिरी लम्हों में कोई दिक्कत हुई थी, कोई तकनीकी दिक्कत हुई थी या कोई मैनुअल एरर था, ये पता चल पाता है। तो टेल में ये रहता है, यानी कि विमान के पिछले हिस्से में रहता है, और विमान का पिछला हिस्सा जो इस वक्त आपको कैमरामैन अरुण दिखा रहे हैं, मेस में फंसा हुआ था। और जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि पहले ही दिन एयर इंडिया के लोगों ने, DGCA के लोगों ने लोकेट कर लिया था कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स कहाँ है, लेकिन रेस्क्यू का वेट कर रहे थे। जब एक बार रेस्क्यू खत्म हो गया तो उसे फिर अगले दिन निकाल लिया गया, शुक्रवार को उसे निकाल लिया गया, और अब जो है उसकी जांच चल रही है, उससे पता लगाने की कोशिश चल रही है कि आखिर उन कुछ सेकंड्स में क्या हुआ। फिलहाल इस वक्त DGCA की टीम यहाँ पे मौजूद है, साथ ही NSG की टीम मौजूद है, एयर इंडिया की टीम मौजूद है, और पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस कई जगहों पर NSG करती है, कई टेररिज्म के मामलों में भी करती है, और ऐसे जब कई बड़े हादसे होते हैं उसके बाद भी NSG की पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम भेजी जाती है, जो यहाँ आती है और जांच करती है। तो फिलहाल वो एयर इंडिया के लोगों को, साथ ही जो लोकल यहाँ पे पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने फॉरेंसिक के सबूत जो है वो जुटाए। कल हमने देखा कि एक DVR भी यहाँ से जुटाया गया है। बाद में पता लगा कि वो DVR इन हॉस्टल्स में, यानी कि यहाँ जो लोग रह रहे थे वहाँ के जो CCTV कैमरे का DVR था, उससे भी कुछ चीजें साफ होंगी कि किस तरीके से ये प्लेन गिरा, कितने बजे गिरा, समय कम से कम उससे साफ हो पाएगा। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम